दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा जॉब अपडेट में। तो काफ़ी अच्छी वीडियो आज आपके लिए लेके आया हूँ। हमारी इंटरव्यू क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू है। तो आज जो इंटरव्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं वो फ्रेशर्स के लिए रहेंगे, जिसमें हम बात करें पहले एचआर के इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं पहले, उसके बाद आपका पहले एचआर इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपका टेक्निकल राउंड होगा। तो दोनों में क्या क्या क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं वो आपको मैं बताऊंगा और कैसे आप उनको रिप्लाईज कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है, मोस्टली लोगों के कमेंट होते हैं कि सर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इंग्लिश में रहते हैं तो उनको कैसे डिलीवर करना है। अगर हमें इंग्लिश नहीं आती है तो हिंदी में कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे आपको आंसर दे सकते हो आपको देना है, भले मतलब वो इंग्लिश में पूछे आप हिंदी में उसको आंसर रिप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहला जो इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो होता है प्लीज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। वो पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि अपने बारे में बताइए क्या है क्या नहीं। तो उसको आपको सिंपल वे में करना है, ना उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऑन करना है। कॉन्फिडेंट होके बताइए कि आपने कहाँ से डिग्री की है, सिंपल बताना है। ये बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये सब में मत फंसने। बताओ मैंने डिग्री इस ईयर में की और मैंने इस कॉलेज से की, ये परसेंटेज क्लियर। उसके बाद उसके अपने स्किल उनको बताओ, क्योंकि आपके बारे में पूछा है। और जिस जॉब के लिए जा रहे हो आप, कोई भी जॉब है, क्वांटिटी सर्वे, प्लानिंग, बिलिंग, तो उसको ऐसे बताइए कि ये स्किल मेरे पास है। क्योंकि अगर आप किसी स्टील डिटेलर के पास जा रहे हो तो स्टील के बारे में बताइए मैं वारमेंटिंग शेड्यूल बना लेता हूँ, मैंने ये किया है, मैंने ये प्रोजेक्ट निकाला है। तो ये सब चीज़ें उसमें आपको क्लियर आउट कर देनी है कि जो इंटरव्यूअर होगा उसको आइडिया लगे नहीं ये एबल है इस जॉब के लिए जिसके लिए हम इसका इंटरव्यू ले रहे हैं, क्लियर। तो वो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, व्हाट डू यू ऑलरेडी नो अबाउट अवर कंपनी। कि एक ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इससे लेना देना कुछ नहीं है पढ़ाई का। एचआर इसलिए पूछते हैं कि कैसा माइंडसेट है इंजीनियर का और क्या ये कॉन्फिडेंट है, ये क्या काउंटर कर सकता है सिचुएशंस को। तो वो सी चीज़ें पूछी जाती हैं। बाकी टेक्निकल अगर किसी का अच्छा है तो टेक्निकल में तो वो क्लियर कर लेगा, उसको पता है। लेकिन जब क्लाइंट से इंटरेक्शन रहेगी, सुपीरियर लेवल पे जाने के लिए रहेगा, तो वो थोड़ा उनको चाहिए कि जो इंजीनियर वो माइंडसेट के साथ अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छी हो, ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि क्या आप हमारी कंपनी में के बारे में पहले से जानते हो, तो आपको इसको काउंटर कर सकते हो। आप बोल सकते हो जी हाँ मैं जानता हूँ, तभी मैंने इसके लिए अप्लाई किया। और बाकी जो प्रोफाइल है कंपनी की, मैं इसकी वेबसाइट पे विज़िट किया हूँ जहाँ मैंने इसके बारे में सुना है, मेरे को पता है कब सेटअप हुई। यहाँ जो भी बेसिक आपको जिस कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हो, फर्स्ट रूल होता है उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए कंपनी कैसी है, क्या बैकग्राउंड है, वो सब चीज़ें देखनी होती है। काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है अगर आप किसी इंटरव्यूअर को बोलते हो कि हाँ मैं कंपनी के बारे में जानता हूँ, और थोड़े बहुत एक दो पॉइंट अगर कंपनी के बोलते हो तो एक पॉजिटिव उसको एटीट्यूड कहा जाएगा इंटरव्यू में। तो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शॉर्ट टर्म गोल, करियर गोल क्या है आपके शॉर्ट टर्म, छोटे शॉर्ट टर्म में। तो आप इसको इसके बोल सकते हो कि शॉर्ट टर्म को इस समय तो ये मैं सोच रहा हूँ कि मैं जो स्किल हैं अपने, जो मेरे स्किल हैं, मैं कंपनी के लिए वो दे सकूं, मतलब उसमें जितना आउटपुट दे सकूं कंपनी को वो दूं। साथ साथ में जो नई चीज़ें हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो साथ साथ में सीख सकूं, मेरे को भी हेल्प हो, ग्रोथ मिले करियर में और मेरी कंपनी को भी ग्रोथ मिले। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे काउंटर कर सकते हो। आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी ग्रेट स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ग्रेट स्ट्रेंथ आप बता सकते हो कि मेरे स्किल्स हैं जो कोई भी जॉब परफॉर्म, किसी भी जॉब परफॉर्म में डालते हो मेरे को, अगर मैं प्लानिंग के लिए हूँ, मैं मेरे को प्लानिंग में डालते हो, जो भी चीज़ें हैं, मतलब ऐसे इस वे से करूँगा, अपनी स्किल्स इस हिसाब से बनाऊँगा कि उनको एनहेंस भी करता जाऊँगा, सही सही करता भी जाऊँगा, और उसमें आउटपुट मिलता जाए कंपनी को और ग्रोथ दिखे। ये मेरी स्ट्रेंथ इसमें अपनी शो। आप इस समय किसी के इंटरव्यू में बैठो, आपको अपनी स्ट्रेंथ क्या शो करनी है? अपनी स्ट्रेंथ तो सिर्फ आपको स्किल दिखानी है कि मेरे पास स्किल है, मेरे पास एटीट्यूड है, कॉन्फिडेंट हूँ मैं अपने काम को लेके, और मैं मतलब कुछ भी अगर सिचुएशंस आती हैं तो उनको काउंटर कर सकूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है। बाकी वीकनेस के बारे में आप बोल सकते हो, जो भी वीकनेस है आपको अपने जो ये नहीं बोल, जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसके रिलेटेड मत बोलना कुछ भी कि मेरी ये स्किल है, मैं शायद ये नहीं कर पाऊँ। जॉब के रिलेटेड जो भी स्किल होगी वो उसको रहने देना। साइड पे कुछ भी स्किल आप बोल सकते हो जो जॉब के रिलेटेड नहीं है, कि मेरे थोड़ा मैथ्स में लिटिल बिट थोड़ा मतलब एक फार्मूलेस याद नहीं रहते या इक्वेशंस याद नहीं रहती, ये सब चीज़ें बोल सकते हो, क्योंकि ये मोस्टली किसी को भी याद नहीं रहती है, ट्रिकी आप
कर सकते हो इस चीज़ को। अगला है व्हाट ड्रा यू टू सिविल इंजीनियरिंग, क्या आप कैसे आप मोटिवेट हुए सिविल इंजीनियरिंग बनने के लिए, या सिविल इंजीनियरिंग क्यों ली, कैसे की। तो आप बहुत सब इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको कैसे भी काउंटर कर सकते हो कि मेरे ब्रदर ने बोला, या मेरा खुद से स्टार्टिंग से एम था कि मैं एक सिविल इंजीनियर बनूँ, उसके बाद मैंने बीटेक ली, उसके बाद मैंने अपने स्किल्स इन्हेंस किए, उसके बाद मैं सोचा कि इसमें अपने ग्रोथ और चाहूँ तो कंपनी ज्वाइन की, तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अगला एक ट्रिकी क्वेश्चन रहता है कि सैलरी की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी, आप सैलरी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो हमसे। तो आप इसको डायरेक्ट मत बोल देना कि मेरे को 25,000 चाहिए, 30,000 चाहिए। तो आप इसको बोल सकते हो जो भी मेरे स्किल के हिसाब से इस समय मार्केट रेट तो नहीं हम इस चीज़ को बोलेंगे, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है इस समय जो चल रही है सैलरी, उस हिसाब से कर सकते हो। अगर पुरानी सैलरी की आपकी है कि आप बोल सकते हो फिर कि मैं पुरानी सैलरी मैं कंपनी में इतने सैलरी ले रहा था, तो अभी मुझे 10-15% इंक्रीमेंट चाहिए। तो पहले मेरे ख्याल में सैलरी बोलना एकदम से वो सही नहीं रहता है, तो इसको आप थोड़ा ट्रिकी वे से बोल सकते हो कि मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छी सैलरी हो अकोमोडेशन के साथ। तो ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो। अगला है वो एक क्वेश्चन आपसे लास्ट में पूछेंगे कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस। तो आप उस चीज़ को पूछ सकते हो, पूछने की वैसे ज़रूरत नहीं है कि अभी मैं ऐसे पॉजिटिव एटीट्यूड में बोल सकते हो, पॉजिटिव वे में कि अभी मैं कंपनी ज्वाइन कर लूँगा, फिर धीरे धीरे हम इसको जान सकते हैं। बाकी मेरी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं है, और थैंक यू वगैरह लास्ट में बोल के निकल जा सकते हो। ठीक है, ये थोड़े मोस्टली एचआर के इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं, और जो बेसिक टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो मैं कोई 15-16 इंटरव्यू क्वेश्चन बता देता हूँ, जो हर एक इंटरव्यू क्वेश्चन में बेसिक से स्टार्ट होते हैं। एक फ्रेशर के लिए पूछा जाता है कि जो सीमेंट का बैग है 50 kg का, उसका वॉल्यूम कितना होता है। वो एम क्यूब में बोल सकते हो, क्यूबिक फीट में तो बता सकते हो 0.034 एम क्यूब या 1.226 क्यूबिक फीट। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वैलिडिटी कितनी होती है सीमेंट की, तो बोल सकते हो वैलिडिटी तो ऐसे कुछ इतना परफेक्ट वैलिडिटी तो नहीं होती, लेकिन 3 मंथ के बाद जो सीमेंट होता है वो थोड़ा उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ होने लग पड़ती है। वैसे 4 मंथ हुए, 6 मंथ हुए, देखो ये ऑल डिपेंड किस पे होता है, वो होता है मॉइस्चर पे। जो गोडाउन्स होते हैं बड़े बड़े सीमेंट के, वहाँ पे एक साल तक 6 महीने से 1 साल तक सीमेंट रखते हैं। उसका मॉइस्चर वैसा मेंटेन किया होता है कि जिस मॉइस्चर में उसका हाइड्रेशन प्रोसेस ना स्टार्ट हो, तो वो होता है। लेकिन जब सीमेंट फैक्ट्री से गोडाउन से बाहर आ गए, नॉर्मल दुकान शॉप्स या छोटे मोटे गोडाउन में गया, तो वहाँ पे 3 महीने के बाद उसकी स्ट्रेंथ थोड़ी डिक्रीज़ होने लग पड़ती है। मैक्सिमम वाटर कंजप्शन कितना होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का, वो आप बोल सकते हो 20% ऑफ ड्राई ब्रिक। जितना भी ड्राई ब्रिक का होगा उससे 20% उसमें आया तो वो ठीक है। मिनिमम डाया ऑफ स्पेसर बार इन बीम, मिनिमम स्पेसर बार जो होता है बार्स के बीच का स्पेसर, वो कितना होता है 25 mm होता है। और इसको आप ऐसे बोल सकते हो जो मैक्सिमम आपका एग्रीगेट का साइज़ होगा उस साइज़ का हमें स्पेसर बार यूज़ करना होता है। मैक्सिमम लेंथ ऑफ हुक इन स्टीरअप, मैक्सिमम लेंथ कितनी, मैक्सिमम तो डिपेंड होती है किसी कहाँ पे वो हुक बन रही है, लेकिन मिनिमम हुक आपको 6D और यहाँ 75 mm से कम नहीं देनी होती है। मतलब आजकल तो प्रोवाइड 10D की जाती है, 9D की जाती है, लेकिन 6D से कम आपको जो हुक की स्टीरअप होती है वो कभी नहीं करवानी है। मिनिमम थिकनेस स्लैब की कितनी रखनी होती है, मिनिमम 125 होती है या 5 इंच बोल लिए, बाकी आप इससे ज़्यादा ही आपको रखनी है। और प्लास्टर की जो सीलिंग में प्लास्टर किया जाता है उसकी आपको थिकनेस कितनी रखनी होती है, 6 mm रखनी होती है। ज़्यादा रखने से वो थोड़ा पड़ी बन के निकल सकते हैं, तो जितनी कम रख सको उतना कम आपको रखना है, 6 mm उसकी रख सकते हो। इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है सीमेंट का, तो इनिशियल 30 मिनट होता है और 60 मिनट फाइनल सेटिंग टाइम उसका होता है। और M20 अगर आप कोई पूछे आपसे कि M20 क्या है, तो M होता है मिक्स डिज़ाइन मिक्स और 20 होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जो हम 28 दिन की क्यूरिंग के बाद लाते हैं किसी भी रेशियो M1 रेशियो 1.5 रेशियो 3, M20 का ये रेशियो होता है। तो इसमें आप इस चीज़ को ऐसे बता सकते हो। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है ब्रिक का इंडिया में, वो होता है 190 mm बाई 90 mm बाई 90 mm। यूनिट वेट क्या होता है आरसीसी और पीसीसी का, यूनिट वेट आरसीसी का होता है 2500 kg पर एम क्यूब, पीसीसी का 2400 kg पर एम क्यूब होता है। थिकनेस आप मोटार बेड फॉर फ्लोरिंग, जो मोटार की बेड डाली जाती है फ्लोरिंग में,
उसकी थिकनेस कितनी रखनी होती है, 35 mm उसकी मिनिमम आपको थिकनेस रखनी पड़ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आपको यूनिट वेट निकालना हो उसका स्टील का, तो कैसे निकालते हैं, वो होता है d² डिवाइड बाई 162, क्लियर। और फीट में निकालना हो d² डिवाइड बाई 533, क्लियर। 1 BHK की क्या फुल फॉर्म होती है, 1 BHK होता है 1 बेडरूम, हॉल और किचन। और मिनिमम ग्रेड कंक्रीट का कौन सा यूज़ किया जाता है हम आरसीसी में, M20, उससे नीचे में पीसीसी हम करते हैं हम 15, 7.5, 10। कितने टाइप के स्लम टेस्ट होते हैं, टेस्ट तो एक होता है, रिजल्ट उसका क्यों आता है, कितने होते हैं रिजल्ट, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के रिजल्ट उसके आते हैं, ट्रू, शेयर, कोलैप्स और ज़ीरो भी जैसे बोला जाता है। और इसकी हेल्प से, स्लम टेस्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम वर्कुलिटी चेक करते हैं कि कंक्रीट कितना अच्छा है यूज़ करने के लिए। और जो ट्रू स्लम्प होता है वो यूनिफॉर्म मतलब डिक्रीज जाता है, मतलब एक जैसा ऊपर से लेवल रहेगा जब नीचे, तो वो ट्रू स्लम्प होता है, उसका साइन यही है, चेक किया जाता है जब। और अगर हम बात करें जो हमारा शेयर स्लम्प होता है, उसमें क्या होता है, जो कोइजन मतलब टूटता है वो एक साइड लेयर बनती है, मतलब एक साइड से टूटता है, एक साइड से टूटा होगा एक साइड से ऊपर होगा, वो हमारा मोस्टली शेयर स्लम्प दिखलाता है। कोलैप्स हो गया ज़ीरो, मतलब नीचे गिर गया पूरा, ब्लीडिंग पूरा फैल गया, उसे हम कोलैप्स बोलते हैं। ब्लीडिंग क्या होती है कंक्रीट में, ब्लीडिंग होती है जो एक्सेस वाटर हो जाता है कंक्रीट में, वो ऊपर टॉप सरफेस पे आता है, उसे हम ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन थे इंटरव्यू क्वेश्चन, आई होप आपको पसंद आए होंगे। ये आपको हमारे वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे जाके, तो वहाँ जाके भी पढ़ सकते हो, और काफ़ी हेल्प करेंगे आपके। तो ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए तो सिविल साइट विजिट चैनल जो हमारा है वहाँ पे जाके सीख सकते हो। थैंक यू गाइस।